उनकी कहानी हमें सिखाती है कि स्त्री केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं, आवश्यकता पड़ने पर रणभूमि भी जीत सकती है। सन 1828 का बनारस गंगा तट पर बसी पवित्र नगरी के वातावरण में एक नवजात बच्ची की मधुर किलकारियां गूंजी। पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई ने अपनी इस कन्या का नाम रखा मणिकर्णिका, जिसे प्यार से सभी मनु बुलाते थे। वे नहीं जानते थे कि यही छोटी सी मनु आगे चलकर अंग्रेज साम्राज्य को चुनौती देने वाली महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई बनेगी। मनु बचपन से ही सामान्य बच्चियों जैसी नहीं थीं। वे कठोर परिश्रम से घबराने वाली नहीं थीं। कूदना, घोड़ा दौड़ाना, मल्लखंभ का अभ्यास, तलवारबाजी, ये सब उनके खिलौने थे। पिता ने उन्हें लड़कों के समान शिक्षा और प्रशिक्षण दिया। मनु का स्वभाव तेज, निर्भीक और आत्मसम्मान से भरा था। वे न्याय की बात करती थीं और किसी भी अन्याय को सहन नहीं करती थीं। उनके भीतर नेतृत्व की जन्मजात क्षमता थी। कुछ वर्षों बाद अपने पिता के साथ मनु झांसी आ गईं। यहीं पर उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। विवाह का यह समय उनके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत था। राजसी दायित्व, प्रजा की चिंता, राज्य व्यवस्था, इन सब में वे जल्द ही निपुण हो गईं। झांसी की जनता उन्हें प्रेम से रानी नहीं बल्कि माँ कहकर पुकारती थी। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव के यहाँ एक पुत्र हुआ, दामोदर राव। पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई गईं, परंतु नीति को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे की असमय मृत्यु ने महाराज और रानी दोनों को गहरे दुहक में डुबो दिया। राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। राजा की इच्छा थी कि उनका वंश आगे बढ़े और राज्य सुरक्षित रहे, इसलिए उन्होंने एक पुत्र आनंद राव को दत्तक लेकर उसका नाम दामोदर राव रखा। राजा ने अंग्रेज अधिकारियों को इसकी लिखित सूचना भी भेज दी ताकि दत्तक उत्तराधिकार को वैध माना जाए। लेकिन अंग्रेज उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी दत्तक ग्रहण नीति लागू कर रहे थे। उनके अनुसार यदि किसी राज्य का राजा बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मरता है तो वो राज्य स्वतः अंग्रेजी हुकूमत के अधीन माना जाएगा। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी को हथियाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने का आदेश जारी किया। यह सुनकर रानी का गर्वीला स्वर फूटा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी के इस कथन ने देश भर में आंदोलन की चिंगारी जगा दी। वे हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने राज्य के सैनिकों को प्रशिक्षित किया, महिलाओं को भी युद्धकला सिखाई, किले की रक्षा मजबूत की और सेना को संगठित किया। उनकी प्रेरणा से झांसी का हर नागरिक अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार था। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की। यह सिपाही विद्रोह कहलाया, पर वास्तव में ये भारतीय स्वतंत्रता की अमर शुरुआत थी। झांसी भी इस क्रांति की आग से अछूती नहीं रही। कई सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने लगे। अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाते रहे, जबकि वे केवल अपने राज्य की रक्षा कर रही थीं। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला करने का निश्चय किया। मार्च 1858 में जनरल ह्यू रोज की विशाल सेना झांसी पहुंच गई। रानी ने किले की दीवारों पर तोपें तैनात कर दी। अंग्रेजों के हर हमले का जवाब दिया गया। रानी स्वयं योद्धाओं के बीच जाकर उनका उत्साह बढ़ाती थीं। वे घोड़े पर सवार होकर 2 तलवारें चलाती और सैनिकों को साहस देती। आखिरकार अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन किले की दीवारें टूटने लगी। रानी ने समझ लिया कि अब झांसी में ठहरना संभव नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधा, घोड़े बादल पर सवार हुईं और किले से छलांग लगाकर निकल गईं। यह छलांग भारतीय इतिहास की सबसे बहादुर छलांगों में गिनी जाती है। वीरता से स्तब्ध रह गए। झांसी छोड़ने के बाद भी रानी ने हार नहीं मानी। वे कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से मिली। उन्होंने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक और सेना खड़ी की। कालपी में भी युद्ध हुआ और रानी ने अद्भुत शौर्य दिखाया, लेकिन अंग्रेजों की बड़ी सेना और भारी हथियारों ने क्रांतिकारियों को कमजोर कर दिया। वे ग्वालियर की ओर बढ़े और वहां के किले पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर की जनता ने रानी का स्वागत किया, लेकिन अंग्रेज उनका पीछा करते हुए पहुंच गए। जून 1858 की एक सुबह अंग्रेजों की सेना और रानी की सेना आमने सामने थी।
रानी लक्ष्मीबाई पूर्ण रूप से युद्ध वस्त्रों में सजी, उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर दृढ़ता थी। वे अपने घोड़े सारंगी पर सवार होकर एक एक दुश्मन को चुनौती दे रही थीं। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी। अंग्रेज भी उनके साहस से भयभीत थे। युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गईं। घोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन रानी ने उसे संभाला और अंतिम दम तक लड़ती रहीं। वे नहीं चाहती थीं कि अंग्रेज उनका शरीर भी छू सके। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने समीप उपस्थित सेनानी से कहा कि उनका शरीर जला दिया जाए ताकि अंग्रेज उन्हें हाथ न लगा सकें। और फिर भारत की वीरांगना, झांसी की शेरनी, मातृभूमि की अमर बेटी रानी लक्ष्मीबाई ने 18 जून 1858 को वीरगति प्राप्त की। उनका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। अंग्रेज उनके साहस से इतने प्रभावित हुए कि जनरल ह्यूरोज ने भी लिखा, वह विद्रोही पुरुषों में भी सबसे बहादुर पुरुष थीं। रानी लक्ष्मीबाई भले ही शारीरिक रूप से इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनका नाम, उनका साहस और उनकी देशभक्ति सदियों तक भारतीयों के हृदय में जलती लौ की तरह जीवित है।